हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज के अपनी इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, जहां से आपको सभी प्रकार के नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला है, मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट पेश की गई है दोस्तों। मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट पेश की गई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक अधिकारी ने मुद्रा और वित्त रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जिस समय अवधि को मापने के लिए विचार किया गया था कि मौद्रिक नीति निर्धारण पैनल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है या नहीं, बल्कि 4 तिमाहियों का में होना चाहिए। 3 तिमाही की वर्तमान समय अवधि। हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट किसी भी संस्थागत दृष्टिकोण से सम्मान नहीं करती है। कि मुख्य निष्कर्ष क्या है? रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि निश्चित अवधि के लिए वर्तमान नियुक्तियों के स्थान पर राजनीतिक प्रस्ताव को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों के लिए शर्तों का रोल करें। रिपोर्ट में सिफारिशों उस अवधि के बाद आई है जब मुद्रास्फीति लक्ष्य लगातार कई महीनों से 6% है। हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी छोर तक छूता रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, B1.526 नई संक्रामक कोविड-19 संस्करण, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक नया अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 संस्करण देखा गया है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में ये गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि नया कोविड-19 वेरिएंट अत्यधिक खतरनाक म्यूटेशन ले रहा है जो वैक्सीन को प्रभावकारिता को कमजोर करने की क्षमता रखता है। अध्ययन में बताया गया है कि अत्यधिक संक्रामक संस्करण की शुरुआत में नमूनों की पहचान की गई है जो नवंबर 2020 में एकत्र किए गए थे, उनमें ये पाया गया है। इन नए वेरिएंट के मामले में शहर में दिसंबर 2020 में लगातार बढ़ रहे हैं। अध्ययन के अनुसार 2021 के मध्य फरवरी तक कुल मामलों में लगभग 12.3% कोरोना वायरस के इस नए संस्करण के कारण थे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ ने भारत को वैक्सीन समानता और समर्थन करने के लिए जोर दिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। कोविड-19 टीके को साझा करने और दुनिया भर में वैक्सीन की समानता को समर्थन करने के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है उन्होंने। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने यह उम्मीद की है कि अन्य देशों के टीकों को समान रूप से वितरित करने के लिए उसी रास्ते का पालन करेंगे। साथ ही में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने बताया कि कोवैक्स के लिए भारत की प्रतिबद्धता और कोविड-19 टीकों के लिए साझा करने के लिए 60 से अधिक देशों की मदद मिली है, क्योंकि उन्होंने देश में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्राथमिकता समूह को टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर हर कोई एक साथ काम करता है तो ज्ञान साझा करता है तो लोगों को जीवन आजीविका को बचाने के लिए इस महामारी को रोका जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का, ये जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कब से? 25 फरवरी 27 फरवरी तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 25 फरवरी को फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन में क्या किया है? संबोधित किया है। तो इसमें संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि दुनिया की ज्ञान पूंजी, ये उन्होंने बात कही थी। तो नीति छात्रों के अपने संबंधित छात्रों क्षेत्रों में अधिक रचनात्मक होने की अनुमति देती है, क्योंकि यह उद्यमिता, नवाचार और कौशल विकास पर केंद्रित है। मंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र एक अधिक निजी क्षेत्र में भागीदारी की तलाश कर रहा है। उसने 20 से 50 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार निजी खिलाड़ियों को महत्व देती है, उन्हें शिक्षा के मूल्य सर्जन के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह 25 चुनिंदा निजी संस्थानों को आईओई का दर्जा प्रदान करेगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, सीएससी को ई दाखिला पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना है। तो उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को ई फाइलिंग की सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स को ई
दाखिल पोर्टल के रूप में एकीकृत करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2020 को ई दाखिला उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की गई थी। यह ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हो चुका है। ई दाखिल दाखिल पोर्टल उपभोक्ता को और उन अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने का अधिकार देता है। ये उनकी शिकायत के निवारण के लिए ही नहीं, ऑनलाइन आवश्यक शुल्क का भुगतान की भी सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल उपभोक्ता आयोगों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित आयोग को किसी भी शिकायत का स्वीकार करने के लिए, अस्वीकार करने या आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान भी करता है। अब आते हैं दोस्तों FATF की ग्रे सूची में बने रहने के लिए पाकिस्तान। तो ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, जिसने 25 फरवरी 2021 को ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा FATF द्वारा यह निर्णय आतंकवाद मुकाबला करने के लिए 27 सूत्रीय कार्य योजनाओं को पूरी तरह से पालन करने के मद्देनजर लिया गया था। ये एक निर्णय आभासी पूर्ण सत्र के बाद लिया गया है, 3 दिनों से अधिक था। हालांकि पाकिस्तान ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब 27 कार्रवाई बिंदुओं में से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों आते हैं 7 पे, अपने लास्ट पॉइंट पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर से शुरू होने वाला है दोस्तों। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित गुलमर्ग से शुरू हुआ है। यह 5 दिवसीय आयोजन है। इसका समापन 2 मार्च 2021 को होना है। इसके हाईलाइट क्या है, तो यह आयोजन पूरे भारत में एथलीटों की भागीदारी होगी। युवा कार्यक्रम और राज्य मंत्री किरण रिजिजू इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रीनगर पहुंचेंगे। ये आधिकारिक तौर पर उत्तरी कश्मीरी के बारामूला जिले में गुलमर्ग के इसकी रिसोर्ट की स्टार्ट होगा। इसका वस्तुतः उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में आइस स्केटिंग, जूता दौड़, स्कीइंग, आइस हॉकी, नॉर्डिक स्की, स्नो बोर्डिंग, आइस स्टॉक और स्की पर्वतारोहण जैसी खेल गतिविधियां इसमें शामिल होने वाली है।